ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर को एकदम डिटेल में, एकदम बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है, इसका हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है, या इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है। आज आप सब कुछ बेसिक से, एकदम जीरो से आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम वर्ड से स्टार्ट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो ये ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बन के जाए ट्रिगोनमेट्रॉन, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। ट्री का मतलब होता है साइड, गॉन का मतलब होता है ट्री का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी 3 साइड के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री लगता कहाँ है, तो मैं बोलूंगा जहां 3 साइड होते हैं, यानी ट्राइंगल के अंदर। अच्छा, आप पूछोगे सर ट्रिग्नोमेट्री हर ट्राइंगल में लगता है क्या? इसका मतलब तो ट्रिगोनोमेट्री यानी तो हर ट्राइंगल में लगना चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं, ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। बट आप किसी भी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर। जैसे कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इसमें तो आराम से लगा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक राइट एंगल ड्रॉ कर दिया। मैंने यहाँ पे ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब क्या बन गया? ये राइट एंगल। अब इस राइट एंगल को ऊपर मैं इतने हिस्से पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ, इतने हिस्से पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे सगा दोस्त कौन है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी वहां लगता है जहां ट्रिग्नोमेट्री लगता है। कई फॉर्मूले तो ट्रिग्नोमेट्री के पाइथागोरस से ही डिराइव हुए। आपको इतना समझ आया ट्रिग्नोमेट्री होती कहां है और ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, लगती कहां है। मैं बोलता हूं इट इज अ रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल। ये आपको एक साइड पता है, आपको एक एंगल पता है। अब इन दोनों के रिलेशन से आप एक तीसरा साइड या चौथा साइड निकाल सकते हो। मतलब सॉरी, अगर आपको एक साइड और एक एंगल पता है ना, तो उसकी मदद से आप दूसरा साइड और तीसरा साइड निकाल सकते हो। एक एंगल और एक साइड की मदद से आप बाकी साइड और एंगल को कैसे निकाल सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री से। कैसे सर? आपने ये तो बता दिया, ये साइड और एंगल का मदद से हमें कुछ भी निकालने देता है। मान लो अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें तुम्हें इसकी वैल्यू पता है 5 और इसकी वैल्यू पता है 30 डिग्री। मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि ये और ये ढूंढो। तो ये दोनों ढूंढने के लिए आपने बोल तो दिया सर रिलेशन, लेकिन रिलेशन बताओ तो क्या है? तो हम इसको ढूंढते हैं किसकी मदद से? साइन कॉस टेन। आप बोलोगे अरे सर ये साइन कॉस टेन क्या है, हमने तो पहली बार सुना है। मैं आपको बताता हूं, साइन कुछ नहीं है, एक रेशियो है। आप जानते हो ना, ये एंगल क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये कोना होता है। दो लाइनें आपस में कितना कोना बना रही हैं, ये उनके बीच का एंगल होता है। अभी 0 डिग्री, अभी 90 डिग्री, ये ज्यादा कुछ नहीं होता, ये क्या होता है? उनके बीच का कोना। ठीक है, अब हम निकालते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। मैं बोलता हूं पहले ये वाला साइड ढूंढो इसकी मदद से। ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर। अब आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर क्या होता है, तो चलो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है हमारा एंगल। क्या होता है? एंगल। इस एंगल से सटी हुई लाइन को, इस एंगल से, ध्यान देना मेरे बात को, इस एंगल से सटी हुई लाइन को हम कहते हैं बेस। और इस सटी हुई लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, यानी ऐसे है, खड़ा है, उस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर जो खड़ा है उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ा है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। आपको ये तो पता ही होगा ना पाइथागोरस से कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो रिवाइज कर लो। ठीक है, तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि सर मैं एक साइड और एक एंगल की मदद से दूसरा साइड और दूसरा एंगल कैसे ढूंढ सकता हूं? तो मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं? तो ये 10 है। साइन कॉस 10 कुछ नहीं है, ये रेशियो है। क्या है? रेशियो। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू, ये मुझे पता नहीं है, मैं इसको मानता हूं x। तो x बाय 5, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आप बोलोगे अब सर ये कैसे लेके आए आप? तो मैं आपको एक एक चीज डीप में बताऊंगा कैसे लेके आया। तो x/5 इज इक्वल्स टू 1/√3
तो x इज इक्वल्स टू 5/√3। ये आ जाएगी आपकी इसकी हाइट। इसकी हाइट आ गई। अब मैं बोलता हूं ये ढूंढो, तो ढूंढो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में किसका रिलेशन है, तो कॉस का रिलेशन है। तो अब कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा 5, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता नहीं, हम मानते हैं उसे h, स्मॉल h। और cos 30 की वैल्यू हमें पता है, जो कि क्या है, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब आपका h हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका h। तो मुझे ये भी पता चल गया, मुझे ये भी पता चल गया। तो आप देख सकते हो दो, एक एंगल और एक लाइन की मदद से मैं बाकी के दोनों साइड्स भी ढूंढ सकता हूं यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। सॉरी, क्या हुआ का, cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी। तो अब h यहाँ जाएगा और ये दोनों ऊपर आएंगे, 2 और √3 से मल्टीप्लाई होकर हमारे h की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमने इन सब की वैल्यू लेके कहाँ से आए। एक बार मैं फिर से आपको साइन कॉस टेन के बारे में बता देता हूँ। ये देखो बेसिकली हमारे तीन ही होते हैं, साइन कॉस टेन। देखो साइन थीटा, मान लो अगर ये मेरा थीटा एंगल है, तो अगर मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए होगी, मुझे इन दोनों में से कुछ चाहिए होगा, तो मैं लगाऊंगा साइन थीटा। और ये हो गया हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा हम कब लगाएंगे, नहीं याद, नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस में लगाएंगे। टेन थीटा कब लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में। अब आप बोलोगे सर जब हमें ये और ये ढूंढना होगा तो हम टेन थीटा लगाएंगे, जब हमें ये और ये ढूंढना होगा तो हम कॉस लगाएंगे, और जब हमें ये और ये ढूंढना होगा तो हम साइन थीटा लगाएंगे। थीटा यही वाला होगा जो कि इससे सटा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप भूल जाओ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के निकालने के लिए क्या चाहिए, तो आप क्या करोगे, मेरी ट्रिक याद करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हाँ, थोड़ा सा फनी है, हमारे सर ने भी सिखाया था तो हमें भी हंसी आई थी, बट याद रखने का यही तरीका है। जब आपको परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस में से कुछ भी ढूंढना होगा ना, आप साइन थीटा की वैल्यू डालोगे। अब मेन बात यह है, सर साइन थीटा की वैल्यू डाल दिया, आपने बोला साइन 30 की वैल्यू डालो, तो मैंने डाल दिया, पर मैं साइन 30 की वैल्यू निकालूं कैसे। मैं आपको दो रास्ते देता हूं। पहला जो बोलता हूं चुपचाप याद कर लो, दूसरा या तो मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूं आप चुपचाप याद कर लोगे, या तो आपको मैं डेरिवेशन सिखाऊंगा। इस फॉर्मूला में मैं आपको याद करना सिखाऊंगा, लेकिन आपको चाहिए होगा डेरिवेशन, तो मैं आपको डेरिवेशन भी कराऊंगा। सबसे पहले और सबसे बेसिक हम याद करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे हो गया 30 डिग्री, यहाँ पे हो गया 45। आप बोलोगे अरे सर 15 नहीं है क्या, मैं बोलूँगा अभी आपके लिए यही है, जब आप बड़ी श्रेणी में जाओगे तो 15 भी आएगा, टेंशन मत लो। 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, दिख रहा है आपको। सबसे पहले साइन 0 ही होता है, ये हाफ होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। बस ये आपको याद करना है, अगर आप मेरी मानो तो, नहीं तो आप डिराइव भी करना चाहते हो तो कर लो। ये है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में ना एक रिलेशन है। चलो ये थोड़ा इससे उल्टा है। ये क्या है, इससे उल्टा, जहाँ पे ये 0 होता है यहाँ 1 हो जाता है, और यहाँ जहाँ 1 होता है वहाँ ये 0 होता है। बाकी रिलेशन बताऊँ, बाकी जो ये इसका 60 होता है वो इसका 30 होता है, और जो 45 होता है वो बराबर होता है। इसका 60 इसका 30 होता है, इसका 60 इसका 30 होता है, और इसका 30 इसका 60 होता है, 45 बराबर ही होता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बोलूं जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। आप बोलोगे ये कैसे सर, तो मैं आपको दिखाता हूं। ऊपर देखो ये कैसे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस इंटू
बेस, तो अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाता है, हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। तो 1/0 तो भाई हमें नहीं पता, हम ऐसे छेड़खानी नहीं करते हैं मैथ्स में। 1/0 ये तो मैथ्स के रूल के विरोध में हो जाता है, ठीक है। √3 1/2 अपॉन √3/2 ये हो जाता है 1/√3, ठीक है। इसका अपॉन ये तो 1/√2 अपॉन 1/√2 1, और इसका अपॉन ये, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। आप कहोगे सर 0 और 90 नहीं बता रहे हो, वो भी बताएंगे, पहले हम वो याद कर लेते हैं जो मेन है, ठीक है। तो आपको साइन कॉस 10 तक पता चल गया, साइन कॉस 10 तक पता चल गया। आप बोलोगे सर आपने ट्रिक भी केवल साइन कॉस 10 की बताई है, और आपने केवल वैल्यू भी साइन कॉस 10 की ही बताई है, आपने और 0 और 90 का भी नहीं बताया। अच्छा 0 और 90 का देख लेते हैं। मैंने भी बोला था कि 0/1 क्या होता है, 0। अगर 1/0 होता ना तो वो नॉट डिफाइन हो जाता, फिर वहाँ आपने कुछ करते नहीं। जैसे कि ये देखो 1/0 ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन। लेकिन 0/1 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। आप पूछोगे क्यों, तो वो मैथ्स का डिबेटेबल पॉइंट है, हम उस पर जाएंगे नहीं। आपको साइन कॉस 10 की वैल्यू भी मिल गई, और आपको साइन कॉस 10 का वो क्या कहते हैं ट्रिक भी मिल गया। अब आपको मैं आगे की ट्रिक बताता हूँ, आगे का टेबल बनाता हूँ। साइन कॉस 10 कॉट सेक और कॉसेक। ये जो कॉट है ना, ये इसका उल्टा होता है, ये कॉसेक का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो ये 1/2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। 0 का उल्टा 0 ही होगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। कॉट 10 का उल्टा है, 0 का उल्टा 0 रहेगा, इसका उल्टा √3 हो जाएगा, इस 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, और ये 1/√3 हो जाएगा। आप लोग इसको जानते ही हो, नॉट डिफाइन का उल्टा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का उल्टा नॉट डिफाइन, ठीक है, ठीक है। तो 1 का उल्टा 1 होता है, इसका 2/√3 होगा, इसका √2 होगा, इसका उल्टा 2 होगा, और 0 का उल्टा 0 ही होगा। आपने टेबल भी सीख ली। अब आप बोलोगे सर आप इसका ट्रिक सिखाओ, तो मैं बोलूँगा कॉट कॉसेक, कॉसेक को ऐसे लिखते हैं, और सेक, कॉट कॉसेक और सेक। तो कॉट इसका उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक साइन का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस का उल्टा सेक तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मैं कहता हूँ आप केवल ये और शुरू के 3 याद रखो, आपका बाकी का ट्रिग्नोमेट्री आराम से खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको मुझे कोई भी सजेशन देना है सर इस तरीके से बताओ, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।